हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की हमारी वीडियो है। ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ग्लोबलाइजेशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने आज उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक को रखा है जो कि आपको एग्ज़ाम में चाहे गर्ल्स या बॉयज़ के पेपर में आपको देखने को 110% श्योर है कि जो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है IMF, जिसका अंग्रेजी में पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। देखो दोस्तों, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या? एक तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये बात करेंगे, दूसरी बात हम इस वीडियो के अंदर ये करेंगे कि इसके क्या काम है। इसके अलावा दोस्तों एक और वीडियो आपके लिए अपडेट होगी, इसी चैप्टर से रिगार्डिंग वो क्वेश्चन होगा। देखिए, पेपर में दोस्तों दो क्वेश्चन आता है, एक तो IMF क्या है, उसके क्या कार्य हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बनता है कि IMF क्या है और उसकी जो संरचना है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आपको वो वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पहले पता चलेगा कि IMF असल में है क्या। इसके बाद आपको पता चलेगा कि IMF की जो संरचना है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं हम अपनी। वीडियो क्या है, देखिए दोस्तों, IMF जो है इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को हुई थी और इसकी स्थापना करने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये था कि ये दूसरे विश्व युद्ध जब उस समय चल रहा था, तो ये लगभग लोग दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे ही ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत इसका स्थापना किया गया था। हमने पुराने वीडियोस में इसके बारे में बहुत बारी बात करी है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा नहीं बता रहा, क्योंकि आप पहले जाइए, आप ब्रिटेन वुड्स प्रणाली पढ़िए, तब आप आइए और IMF के बारे में पढ़िए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो विश्व की जो व्यापारिक व्यवस्था थी या विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चौपट हो गई थी। और अर्थव्यवस्था चौपट होने के कारण क्या है कि भैया ज़्यादातर देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हुई। कमज़ोर होने के कारण क्या है कि एक दूसरे के प्रति जो सहयोग था वो सहयोग ख़त्म हो गया। तो IMF मेनली इसीलिए बना ताकि ये क्या कर सके, ये जो भी इसके सदस्य राष्ट्र बने, ये उन देशों का एक तरीके से फ्रेमवर्क यानी मार्गदर्शन जो है उसको तैयार कर सके। मार्गदर्शक का मतलब है कि किस प्रकार से उसको नीतियाँ बनानी चाहिए एक देश को, किस प्रकार की उसको नीति नहीं बनानी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, ताकि वह देश जो कि विश्व में आज आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, आर्थिक मंदी से जूझने का मतलब ये है आपका कि जिन देशों में आज भी बहुत से आर्थिक रूप से संकट मौजूद है, भुखमरी मौजूद है, बेरोजगारी मौजूद है, तो उन देशों में अर्थव्यवस्था को, उनकी जो मुश्किलात है, उस अर्थव्यवस्था को उस मुश्किलात से निकालना है। और उसके लिए क्या है कि आर्थिक व्यवस्था जो है उसकी अपने तरीके से उसकी आर्थिक व्यवस्था को तय करना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी व्यापार से रिगार्डिंग, व्यापार से जुड़ा उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, उस संघर्ष को वो ना करे। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि IMF जो है एक आर्थिक संगठन है और ये क्या करता है कि IMF मेनली इसलिए बनाया ताकि जो फाइनेंशियली है देशों को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पैसे से संबंधित अगर किसी देश को कोई समस्या आती है तो उसकी समस्या को ये सुलझाने का काम करता है। तो इसके बहुत सारे काम हैं, हम एक एक करके बात करेंगे दोस्तों सारे पॉइंट्स के बारे में, इसके क्या क्या काम है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की जैसी अपडेट रहे वो आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, आप अगर फाइनल ईयर की वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई मित्र, भाई, बहन कोई भी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो, तो इस चैनल का हमारा लिंक उसे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या उसे भेज सकते हो, जिस भी थ्रू आप भेजना चाहो, क्योंकि हम उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए नियर है। फिलहाल ये वीडियो तो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो पेपर है आपका आने वाला है, ताकि आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों, IMF है क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि IMF मेनली ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत बनाया गया। 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना होती है। किस लिए स्थापना की, ताकि जो देशों में अर्थव्यवस्था है वो दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो बेकार हो गई है उस अर्थव्यवस्था को ठीक करना, देशों में जो भी आर्थिक संकट है उसका जो फ्रेमवर्क है यानी जो उसका मार्गदर्शन है उसको पेश करना, ये काम इसका मेनली है।
देखो दोस्तों, वर्तमान समय में जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके अंदर 185 देश शामिल है। और इसके कोई भी देश अगर चाहता है कि मैं इसका सदस्य बन जाऊं, तो पहले ऐसे नहीं है कि जाके बैठ गया भैया सदस्य बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको क्या करना पड़ता है, पहले वहाँ पर सदस्यता लेने के लिए आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करने के बाद क्या होगा कि जो देश इसके पहले मौजूद हैं या फिर जो इसका गवर्नर होता है, वो इस बात की चेक करता है इसको कि वो देश इसमें शामिल होने लायक है या नहीं है। इसके बाद उसको अनुमति मिलती है। वर्तमान समय में 2600 से भी अधिक कर्मचारी इसके अंदर काम कर रहे हैं, और जो 2600 से ज़्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं, उसमें से 50% तो ऐसे लोग इसमें काम करते हैं जिनको इकोनॉमिक से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, जिन्हें अच्छी खासी नॉलेज है या जिनमें वो विशेषज्ञ हैं। तो और बात सबसे दोस्तों बड़ी, जो IMF है, इसका जो मुख्यालय है, यानी जो इसका मेन ऑफिस है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जहाँ बैठता है इसका, वो वाशिंगटन DC में है। अभी वाशिंगटन DC क्या है, ये अमेरिका में है। इसके सम्मेलन होते हैं जिसमें ये अपने काम को करता है। वो सम्मेलन क्या होते हैं, 2 दिनों तक चलते हैं। और जब भी इसके सम्मेलन होते हैं, हमने जैसे कि आपको WB यानी वर्ल्ड बैंक की जो वीडियो है उसके अंदर भी बताया है कि वो IMF की जो अध्यक्ष होता है, और जो वर्ल्ड बी मतलब विश्व बैंक जो है आपका, उसके अध्यक्ष के साथ ये अपनी बैठक करता है। दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं एग्ज़ाम से पहले आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, तो आपको दिक्कत ना हो। हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास करवा दें, और आपके अच्छे मार्क्स आएँ, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, उसको जल्दी हम कवर अप करवा दें। तो दोस्तों, अब इसके विभिन्न कार्यों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो IMF करता है। तो IMF क्या है कि एक ऐसी संस्था है जो आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में काम आता है, और वैश्वीकरण जब से चला है तो उसमें इसकी भूमिका कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आज ये देशों के अंदर व्यापार तो करवा ही रहा है WTO के साथ में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम हैं जो ये करता है। सबसे पहला काम क्या करता है कि IMF में जो भी देश सदस्य है, वो उसकी सरकार को या उस देश का जैसे केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत सरकार है इस समय, और भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसे हम RBI कहते हैं, तो यहाँ पर क्या देखेगा IMF, हमारे भारत देश का अनुभव देखेगा कि भाई अनुभव की भी किस तरीके से भी भारत काम करता है तो उसका ज़्यादा विकास होता है। तो अनुभव देखता है, और अनुभव के आधार पर क्या करता है कि हमारी जो सरकार होती है उसको नीति निर्माण में सलाह देने का काम करता है, परामर्श देने का काम करता है कि किस प्रकार की वो नीतियाँ बनाए तो उसका आर्थिक विकास पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है। तो पहला पॉइंट दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो। बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के बारे में कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट आपका यही है कि IMF क्या करता है, जो भी इसके सदस्य देश हैं, ये अपने सदस्य देशों को व्यापार से जुड़ा हुआ एक तो आंकड़ा और उसका अनुमान देता है कि भाई अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हैं और इनका प्रयोग करते हैं तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि सुधार आपका होगा। तो दूसरा काम इसका दोस्तों ये है। बात करते हैं तीसरे काम के बारे में। तो दोस्तों, ये वही पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट्स आपको मैंने अच्छे से समझा रखे हैं जो आपकी बाकायदा SOL की बुक में। और आपको मैं बता दूं, यदि आपको SOL में अच्छे मार्क्स चाहिए तो SOLC ग्लोबलाइजेशन की खास तौर पे टॉपिक के लिए उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। ये आपको कॉलेज के आपके टीचर भी बता चुके होंगे। हमारे नोट्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो उसी के बने हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के बारे में कि तीसरा क्या काम है। तीसरा काम ये है कि जो देश आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, मतलब जिनमें आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो ऐसे में देशों को क्या करता है, वो ऋण मुहैया कराता है। ऋण मुहैया कराने का मतलब है उस देश को लोन देता है ताकि वो अपनी उस लोन से अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको वो मजबूत कर सके और पिछड़ेपन से उसको छुटकारा मिल सके। चौथा पॉइंट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। चौथा पॉइंट इसका क्या है। चौथा पॉइंट है कि जो भी विकासशील देश हैं, या इसके अलावा आपको पता ही है हमारी दुनिया में 3 तरह के देश हैं, एक विकसित देश, दूसरे नंबर पे विकासशील देश, तीसरे नंबर पे अल्प विकसित देश। तो जो भी विकसित देश हैं उनमें से जो भी उनकी तकनीकें हैं वो क्या करेगी, अगर वो तकनीकें और गरीब देशों को फ़ायदा पहुंचा सकती है
तो उन देशों के साथ वो तकनीकें साझा की जाएंगी ताकि वो लोग भी अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत कर सकें और अपना विकास कर सकें। तो दोस्तों ये पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है। बात करते हैं पांचवा पॉइंट के बारे में। तो पांचवा पॉइंट में क्या है कि ये पांचवा पॉइंट आपका यही है कि जो अलग अलग तरह के हमारे देश हैं उसमें क्या करता है कि ये वहाँ की सरकारों को या फिर वहाँ के देशों के साथ क्या करता है, ये प्रशिक्षण देने का उनको काम करता भी है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि फ्रेमवर्क तैयार करता है ये कि मेनली कि आपको किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना है, किस तरीके से काम करना है ताकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेज़ी से विकास हो। नंबर 6 दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि आप किस प्रकार से अपने देश के अंदर जो गरीबी है, बहुत से जो देश हैंगे और जो हमारे बहुत से दोस्त हैं उनको शायद इस बात समझ ना आए इस बारे में, लेकिन उस बात को समझने के लिए उसे ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या पॉइंट है। देखो बहुत से देश ऐसे हैं वहाँ पर लोग रहते हैं और उनकी जो दैनिक मजदूरी है वो $1 से भी कम है। मतलब उन्हें इतना कम पैसा अर्न करने को मिलता है कि वो अपना आर्थिक विकास कैसे करेंगे। $1 से भी कम, यानी भारत के 60 से 70 रुपये से भी कम है। उस देश में कुपोषण, महामारी, स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा, तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा है। तो उन प्रॉब्लमों को सॉल्व आउट करने के लिए इनकी सरकार को ये मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों अब इसके निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे हम कि आंसर में आपको निष्कर्ष क्या लिखना है, क्योंकि देखो आंसर मेन मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप अपने क्वेश्चन में आंसर नहीं लिखते हो तो यदि आपने बेशक से 20 नंबर का क्वेश्चन अटेंड किया है उसमें से आपको 15 नंबर मिल जाने चाहिए थे, पर निष्कर्ष ना लिखने के कारण आपको 12 नंबर या 11 नंबर मिलेंगे। तो निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है और निष्कर्ष दोस्तों हर चैप्टर के आपको एंड में ही बताया जाता है और चैप्टर आपको समझ में आएगा उसके बाद आपको निष्कर्ष आएगा, तभी समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आप निष्कर्ष कैसे लिखोगे? इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिखेंगे जो IMF है उसका कार्य आज बहुआयामी हो गया है। ना केवल आज वो देशों को ऋण दे रही है बल्कि उनके देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी मजबूत करने के काम कर रही है। तो अतः उपरोक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि IMF क्या था और उसकी जो कार्य है वो कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसी प्रकार की जैसी अगली वीडियो आपको मिले उसका अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगल में हो। अगली वीडियो जो होगी वो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है कि वीडियो अपडेट होते ही 1 आध घंटे में आपको लिंक मिले, पर आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।